अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल रफीक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। नेपरा ने महंगाई के सताए अवाम पर बिजली गिरा दी है। बिजली की कीमतों में 3 रुपए 7 पैसे फी यूनिट इजाफा हो गया। नेपरा ने फैसला जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा अक्टूबर की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। दूसरी जानिब सुई नॉर्दर्न ने ओगरा को गैस मजीद 137.62% महंगी करने की दरख्वास्त भी कर दी। गैस 1715 रुपए फी MMBTU महंगी करने का कहा गया है। गवर्नमेंट ने तो अवाम का जीना हराम बिजली कंपनियों ने बिजली, कभी पानी, कभी दूसरे आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको मैक्सिमम हाइक पे ले जाके अवाम का खून निचोड़े। बिजली के बारे में आप यही कहेंगे जी, हुकूमत को सोचना चाहिए अवाम के बारे में। मतलब लोगों के अखराजात इतने हैं, खाना पीना पूरा नहीं हो रहा, ठीक है, ऊपर से बिजली के इतने बम आ रहे हैं। बिजली ये आवाम के ऊपर एक और बम गिरा दी है। अभी कुछ दिनों में सुन रहे थे कि पेट्रोल सस्ता हो गया, लेकिन साथ ही उन्होंने अब बिजली महंगी कर दी है। बिजली अभी काफ़ी महंगी हो गई था सर। इधर तो सस्ती तो हमें याद ही नहीं है कि कब सस्ती हुई है। इधर तो हमेशा इस चीज़ों का रेट ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता है। हुकूमत ने एक और बम गिरा दिया बिजली का। अगर ये आगे बढ़ते जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हमारी सैलरी 15,000 20,000 रुपए सैलरियाँ हैं। बिजली बहुत महंगी हुई थी तो अभी मज़ीद महंगी हो गई है, तो ये तो आवाम कहाँ जाएंगे? मतलब कोई रोज़गार वगैरह भी नहीं है और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है आवाम के साथ। बिजली कंपनियों ने अफसरान के लिए मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म कर दी। ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान के लिए मुफ्त बिजली यूनिट्स खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 17 से 21 के अफसरान को माहाना मुफ्त यूनिट्स के बजाय रकम मिलेगी और मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने का इत्तलाक 1 दिसंबर 2023 से होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अफसरान को अब मुतल्लिका बिजली कंपनियों में बिजली बिल अदा करने होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली कंपनियों के अफसरान के लिए मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म कर दी गई है। ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान के लिए मुफ्त बिजली यूनिट्स खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 17 से 21 के अफसरान को माहाना मुफ्त यूनिट्स के बजाय रकम मिलेगी और मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने का इत्तलाक 1 दिसंबर 2023 से होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अफसरान को अब मुतल्लिका बिजली कंपनियों में बिजली बिल अदा करने होंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में लहताड़ रोड पर फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुसल्ला अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में यूसी जंगी सईदा के साबिक चेयरमैन इब्रार शाह 3 साथियों समेत जाँ बहक हो गए। पुलिस का मजीद कहना है कि वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा है। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में सिपाही अहमद अली शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के ठिकाने का मौसर अंदाज में पता लगाया। ताहम इस दौरान फायरिंग का तबादला हुआ, जिससे जिला 4 सद्दा के रिहायशी 26 साला सिपाही अहमद अली शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक इलाके में दहशत गर्दों की मौजूदगी के बायस क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। बुलेटिन में शामिल करेंगे मौसम के अहवाल। लाहौर के जिलानी पार्क गुले दाऊदी का मेला सज गया है। रंगारंग नुमाइश में गुले दाऊदी की 50 से जायद इकसाम रखी गई हैं। 35,000 से जायद फूलों और कलरफुल पौधों को खूबसूरती से सजाया गया है। सुबह सवेरे शहरी वॉक के साथ दिल को छू लेने वाले फूलों का भी नज़ारा कर रहे हैं। गुले दाऊदी की नुमाइश और लाहौर के मौसम का और क्या हाल है, मजीद आपको बताएंगे। लाहौर के जिलानी पार्क गुले दाऊदी का मेला सज गया। रंगारंग नुमाइश में गुले दाऊदी की 50 से जायद इकसाम रखी गई हैं। 35,000 से जायद फूलों और कलरफुल पौधों को खूबसूरती से सजाया गया है। सुबह सवेरे शहरी वॉक के साथ दिल को छू लेने वाले फूलों का भी नज़ारा कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद अहवाल जानते हैं शावेज बाजवा से। जी शावेज, कैसे मनाजिर हैं? जी बिल्कुल, PHA की जानिब से जो है वो जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। ये सिलसिला जो है वो 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। PHA की जानिब से जो है वो शहरियों को मुख्तलिफ इकसाम जो है वो फराहम की जाएगी। यहाँ पर अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके, यहाँ पर गुले दाऊदी के 50 मुख्तलिफ किस्म के गुले दाऊदी इस्तेमाल किए गए, जिसके साथ साथ जो है वो 35,000 के करीब मुख्तलिफ फूल और पौधे लगाकर जो है वो मंजर को 4 चांद लगाए गए हैं। और दूसरी जानिब जो है वो जो शहरी जहाँ पर जो है वो सुबह के सवेरे अपनी
मॉर्निंग वॉक करने आए हैं उनको जो है वो यहाँ पर गुले दाऊदी के और फूलों और पौधों की खुशबू से जो है वो महकता देखकर जो है वो तरोताज़ा हो गया है। दिन का जो आगाज़ है उनका जो दिमाग है वो तरोताज़ा हो गया है। दूसरी जानिब जो है वो PHA का मजीद कहना है कि ये गुले दाऊदी जो है वो स्मोक के खात्मे के लिए भी एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर स्मोक की बात करें तो लाहौर में जो है वो स्मोक के डेरे जो है वो बरकरार है। अगर लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 212 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों के फहरिस्त में जो है वो पहले नंबर पर आ गया है। दूसरी जानिब अगर लाहौर के मौसम की बात करें तो लाहौर का मौसम जो है वो आइंदा 24 घंटों में बारिश बरसने का तो कोई इम्कान नहीं है, लेकिन दर्जा हरारत की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में इस वक्त मौसम सर्द और खुश्क हवाओं का राज है। शाम के औकात में ठंडी हवाओं में तेजी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची के मौसम की ताज़ा तरीन अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे हमाद यूसुफ से। जी हमाद, अपडेट कीजिएगा। जी, शहर कराची का मौसम सर्द हो गया और ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का मौसम जो है वो आइंदा 24 घंटों के दौरान सर्द और खुश्क रहने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। जबकि अगर मैं मौजूदा दर्जा हरारत की बात करूं तो इस वक्त कराची का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो कराची का 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड जाने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 60% बताया जा रहा है। 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है वो इस वक्त कराची में हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 60 किलोमीटर है। जिसके बाद जो है आलूदा तरीन शहरों की मैं बात करूँ तो आलूदगी में जो है शहर कायद इस वक्त 90 नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची का जो नंबर है वो इस वक्त दुनिया में 90 नंबर पर है। कराची और गैर सेहत बख्श हवाएं जो है वो कराची में चल रही हैं। माहिरीन का ये कहना है कि अगर लोग घरों से बाहर निकले तो हवाओं से बचने के लिए, गैर सेहत बख्श हवाओं से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। जी हमाद, बहुत शुक्रिया आपका। सर्दी में इजाफे के साथ ही सरसों के लहलहाते फूलों ने हर सू रंग बिखेर दिए हैं। उभरते सूरज की नर्म किरणें जब ताहद्दे निगाह पीले फूलों पर पड़ती हैं तो माहौल सहरज़दा हो जाता है। हुस्न नज़ाकत और रंग व ताजगी के इम्तिजाज ने सरसों के खेतों को दिलकश नज़ारों में तब्दील कर दिया है। खेत ऐसे जैसे ज़मीन ने पीली चादर ओढ़ ली हो। मजीद बताएंगे शाहकोट से नुमाइंदे कामरान अली। जी कामरान। जी बिल्कुल है, शाहकोट के मुख्तलिफ इलाकों में जा बजा सरसों के पीले फूलों ने माहौल को इंतहाई खुशगवार कर दिया है। इस वक्त जो सरसों की फसल है वो जोबन पर है और पकने के करीब है। सूरज की किरणें जब इन पर पड़ती हैं तो जो तहद्दे निगाह माहौल है वो सहरज़दा हो जाता है। ये जो पीले फूलों के दिलकश नज़ारे हैं वो आंखों में ठंडक और रूह में ताजगी का एहसास भी पैदा कर रहे हैं। ये जो सर्द हवा के झोंके हैं इससे सब्ज़ टहनियाँ फूलों की खूबसूरती ताजगी और नज़ाकत पर लहलहाते हुए रक्स पेश करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जो फसल जब पककर तैयार हो जाती है तो इसके बीजों से खुर्दनी तेल हासिल होता है। जबकि दही इलाकों की जो मरगूब ग़िज़ा सालन साग है वो भी इसके ही पत्तों से हासिल किया जाता है। ये काश्तकारों के लिए रोज़गार का बेहतरीन ज़रिया भी है और ये हर तरफ जो सरसब्ज़ और पीले फूलों के खेत दिखाई दे रहे हैं। ये कुदरत की सनाई और किसान की मेहनत का मुंह बोलता सब। वेलकम बैक। अब आपको बताएंगे कि आज अदालतों में साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का केस है। दोनों के खिलाफ मजीद ट्रायल अडियाला जेल में होगा या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। इस बारे में मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से जावेद नूर से। जी जावेद नूर, फैसला कितने बजे सुनाया जाएगा? जी, तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में आज एक अहम फैसला होने जा रहा है और आज इलेक्शन कमीशन इस बारे में फैसला करेगा कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी के खिलाफ मजीद इस केस में ट्रायल अडियाला जेल में होगा या नहीं। इस बारे में गुज़िश्ता समात पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया था। आज 12 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। गुज़िश्ता समात पर वजारत दाखिला की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें कहा गया था कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इलेक्शन कमीशन में इस केस में पेश नहीं किया जा सकता और उनकी जानिब से भी कहा गया था कि इस हवाले से वजारत कानून से भी मशवरा किया गया है और
वजारत कानून जो है वो भी वजारत दाखिला का हम ख्याल है। और इस बारे में इलेक्शन कमीशन ने जब ये राय वजारत कानून और वजारत दाखिला की मौसूल हुई थी तो इलेक्शन कमीशन के बेंच ने इस हवाले से जो फैसला था वो महफूज कर लिया था और महफूज किया गया फैसला आज दोपहर 12 बजे सुनाया जाएगा। जावेद नूर, बहुत शुक्रिया आपका। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में आज अहम केसेस की समाअत होगी। अस्करी टावर हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल शुरू हो गया है। अदालत ने साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, खदीजा शाह समेत दीगर मुल्जिमान को आज तलब कर रखा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में आज अहम केसेस की समाअत होगी। अस्करी टावर हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल शुरू हो गया है। अदालत ने साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, खदीजा शाह समेत दीगर मुल्जिमान को आज तलब कर रखा है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में आज अहम केसेस की समाअत होगी। अस्करी टावर हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल शुरू हो गया है। अदालत ने साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, खदीजा शाह समेत दीगर मुल्जिमान को आज तलब कर रखा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में आज अहम केसेस की समाअत होगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नईम मलिक से। जी नईम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में अहम केसेस की समाअत होगी। आज अस्करी टावर हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल भी को शुरू होगा। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, खदीजा शाह और फहमीदा मिर्जा समेत दीगर को आज अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। इसके अलावा अस्करी टावर हमला केस में दीगर 47 मुल्जिमान को जेल से अदालत में लाया जाएगा, जबकि आज डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 3 मुल्जिमान की दुहास जमानत पर भी समाअत होगी। दूसरी जानब आज एजाज चौधरी समेत दीगर जी ठीक है नईम, बहुत शुक्रिया आपका। सादिकाबाद में एक बार फिर खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मार्केट से खाद गायब हो गई है। किसान खाद ब्लैक में खरीदने पर मजबूर है। वक्त पर फसल में खाद इस्तेमाल ना की गई तो बड़े पैमाने पर नुकसान का खदशा है। किसान सरापा एहतजाज बन गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शाबान किसानों के साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी शाबान, बताएगा क्या कहना है किसानों का? जी बिल्कुल, सादिकाबाद शहर और गिरदोनवा में खाद का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसकी वजह से काश्तकार जो है शदीद परेशान है, क्योंकि जो गंदम की बुआई का वक्त है वो भी गुजरता जा रहा है। अगर खाद ना मिली तो उनको जो है वो शदीद नुकसान का खदशा है। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे जानते इस वाले का क्या कहना है। सादिकाबाद में इस टाइम गंदम की बिजाई हो चुकी है और हमारे पास कोई टाइम नहीं है अब खाद के बगैर। इतनी इश्यू जरूरत है सादिकाबाद को खाद की, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर अब खाद ना मिली तो हमारी ये एवरेज 20 मन फी एकड़ डैमेज हो सकती है। मैं इंतजामिया हैरान हूँ कि कोई बंदा किसानों का वाली वारिस बनने को तैयार, किसान तंजीमें कहाँ हैं, सोई हुई हैं, वही मुझे समझ नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी ये कहना है कि जो खाद का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इनको चाहिए कि फौरी तौर पे जो खाद जो है वो ब्लैक में फरोख्त हो रही है, इनका कहना है कि ब्लैक में फरोख्त जो है फौरी तौर पर बंद करनी चाहिए और किसानों को जो है वक्त पे खाद मुहैया करनी चाहिए और सस्ते दामों मुहैया करनी चाहिए, ताकि जो है वो पाकिस्तान को रोशन किया जा सके। अगर किसान खुशहाल होगा तो पूरा मुल्क खुशहाल होगा। जी शाबान, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में महकमा ज़राअत हुक्काम की अदम तवज्जुही के बायस यूरिया और DAP खाद की ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त उरूज पर पहुंच गई है। किसान मार्केट में खाद न मिलने पर शदीद परेशान हैं, जबकि गंदम, कैनोला समेत दीगर अहम फसलों की पैदावार मुतासर होने का खदशा है। तफसीलात शौकत वट्टू की इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में ज़िलाई इंतजामिया और महकमा ज़राअत हुकाम की अदम तवज्जी के बायस यूरिया, DAP समेत दीगर खादें सरकारी कीमत की बजाय ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त होने लगी। यूरिया बैग की सरकारी कीमत 3400 रुपए है, जबकि मार्केट में 5000 से जायद में फरोख्त होने लगा। DAP खाद भी 12000 की बजाय 15000 रुपए फी बोरी फरोख्त की जा रही है। खादें महंगी होने से किसान शदीद परेशान हैं। हमें खाद नहीं मिल रही, अगर मिल रही है तो बहुत ज्यादा पैसों से डबल रेट पे मिल रही है। नहीं मिल रही खाद ना, वक्त था DAP का वो भी नहीं मिली, अब यूरिया का वक्त है वो भी नहीं मिल रहा। खाद इन लोगों के पास है, मौजूद है, लेकिन जिम्मेदार को नहीं दे रहे। डायरेक्टर महकमा ज़राअत तौसीर चौधरी अब्दुल हमीद का कहना है, रोजाना की बुनियाद पर खाद खरीदो फरोख्त की निगरानी जारी है। सरकारी कीमत से जायद खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाती है। हमने प्राइस लिस्टें वज़ा कर दी हैं, वहाँ पर अपने सेल नंबर लिखी हैं, दफ्तर के नंबर लिखी हैं। काश्तकारों को कहा कि ये गवर्नमेंट की नोटिफाइड कीमत है, इसमें से कोई 1 रुपया भी ज्यादा लेता आप हमें इस नंबर पर इतला दें,
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फौरन क्रैकडाउन करेगा। किसानों ने मुतालबा किया है हुकूमत खास ज़रूरी अद्वियात और बीजों की किसानों तक सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाने के लिए अमली इकदाम करे ताकि ज़रूरी पैदावार में इजाफा मुमकिन हो और ग़िज़ाई बहरान के खदशात कम हो सकें। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेरे एहतमाम सुपीरियर गाला की रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तालिबात ने अपनी महारत के जौहर दिखाकर सबको हैरान कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से वकास शिराज। फैसलाबाद में सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने सुपीरियर गाला की रंगारंग खूबसूरत तकरीब सजाई, जिसमें तालिबात ने अपनी महारत के खूब जौहर दिखाए। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तालिबात ने मज़ाहिया खबरें, ड्रामे, गानों और सबक मौज कहानियों पर परफॉर्म किया। तकरीब में फलस्तीनियों के साथ होने वाले मजालिम को भी उजागर किया गया और उम्मत मुसलमा को फलस्तीनियों के साथ खड़े होने का पैगाम दिया गया। तालिबात ने सुपीरियर गाला के इनाकात पर सुपीरियर इंतजामिया की काविशों को खूब सराहा। हो गई थी और उन्होंने हमारे फ्रेशमेंट के लिए बहुत सारे शो किए गए। यहाँ पर फनी प्ले हुआ है, यहाँ पर उन्होंने शो किए गए कि फ़लस्तीन के बारे में एक जज्बा हमारे अंदर उभारा गया है कि फ़लस्तीन का साथ दें हम लोग, हम उनकी मदद करें। रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चौधरी यूसुफ कहते हैं, तालिबात को सुपीरियर बनाने के लिए हम वक्त कोशिश हैं। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ ऐसी तमाम एक्टिविटीज प्रोवाइड करता है जिससे बच्चों की शख्सियत पे बड़ा पॉजिटिव असर आता है। उसी सिलसिले की आज कड़ी है कि हमने सुपीरियर गाला का प्रोग्राम जो मैनेज किया बच्चों के लिए। सुपीरियर गाला की तकरीब में तालिबात ने साबित किया कि न सिर्फ निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे हैं, बल्कि गैर निसाबी सरगर्मियों में भी उनका कोई सानी नहीं। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से ऐसी तकरीबात का इनेकाद यकीनन काबिल इस्ताइश अमल है, जिससे न सिर्फ तलबा और तालिबात को अपने अंदर छुपे फन को उजागर करने का मौका मिलता है, बल्कि उन्हें तफरीह भी फराहम की जाती है। कैमरामैन इब्राहिम अहमद के साथ वकास शिराज, न्यू फैसलाबाद। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे सरगोदा से, जहां पर ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवरों और हेलमेट का इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने दर्जनों ड्राइवरों को भारी जुर्माने आयद किए, जबकि कम उम्र ड्राइवरों को पकड़कर उनके वालिदैन को आगाह किया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद इमरान गुराया। जी इमरान। जी बिल्कुल, सरगोदा में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वाले उन शहरियों के खिलाफ कार्रवाई का अमल कर दिया गया है जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। यहाँ पर जो कम उम्र ड्राइवर हैं उनके खिलाफ भी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। 2 दर्जन से जायद ऐसे कम उम्र ड्राइवर हैं, बच्चे हैं, जिनके खिलाफ जो है वो जो चलान और भारी जुर्माने किए गए हैं, उनसे उनके जो एफिडेविट लिए गए हैं उनके वालिदैन से कि ये बच्चे जो हैं अपना ये सफ़र जो है, ये ड्राइविंग जो है वो ना कर सकें। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर जो हेलमेट की पहनने की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उस पर भी अमल दरामद कर दिया गया है, भारी जुर्माने किए गए हैं और कई जो शहरी हैं उनके मोटरसाइकिल जो है मुख्तलिफ थानों में जो है वो बंद कर दिए गए हैं और उन्हें जुर्माने भी किए गए हैं। और ट्रैफिक पुलिस का यही शहरियों को कहना है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें ताकि इनके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई ना की जाए। जी इमरान गुराया, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध के तारीखी कोट डिजी किले की लापता 6 तोपों का सुराग मिल गया है। महकमा सकाफत सिंध का तोपों की वापसी के लिए पुलिस और इंतजामिया से राब्ता। तोपों की मरहलावार वापसी शुरू। वजीर सकाफत सिंध डॉक्टर जुनैद अली शाह का कहना है कि खैरपुर पुलिस लाइन से 2 तोपें फौरी तौर पर तहवील में ले लीं। तोपों की अदम मौजूदगी किले की तारीखी हैसियत मुतासिर कर रही है। सनाउल्लाह सयाल की रिपोर्ट देखते हैं। कदीमी विरसे कोट डीजी किला से गुम होने वाली तोपें खैरपुर पुलिस हेडक्वार्टर से बरामद कर ली गई। महकमा आसार कदीमा सखर के डिप्टी डायरेक्टर गुलाम हसन बर्दी के मुताबिक खैरपुर जिला भर में 12 से जायद कोट डीजी किला से गुम होने वाली तोपें पाई गई हैं, जो कि जल्द वापस करवाई जाएंगी। गुलाम हसन बर्दी के मुताबिक जिले में 12 से जायद तोपें मौजूद हैं, जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, SSP खैरपुर ऑफिस, SSP खैरपुर हाउस, DSP हेडक्वार्टर पर खूबसूरती के तौर पर रखी हुई है। ये तोपें बहुत पुराने दौर में यानी कि अयूब साहब के दौर में गई थी। यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने यहाँ से लेके वहाँ डिस्प्ले वगैरह की थी मुख्तलिफ ऑफिस के सामने, तो उसके बाद काफ़ी डिपार्टमेंट ने कोशिश की मगर वो यहाँ नहीं ला सकी। पहले मरहले में पुलिस हेडक्वार्टर्स खैरपुर से 2 कीमती तोपें वापस करके कोट डीजी किले पर मुंतकिल कर दी गई हैं। एक जमाने में 100 से ज्यादा तोपें कोट डीजी किले पर मौजूद थी, लेकिन इस वक्त ये तोपें सरकारी दफातर और चौक चौराहों पर सड़ रही हैं, जिन्हें वापस करने की जरूरत है। सनाउल्लाह सियाल, न्यूज़ कोट डीजी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।